Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams। तो बेटा आज हमारा 24th जो है वीडियो लेक्चर है एंशंट इंडिया का। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने गुप्तास को अच्छे से कंप्लीट किया, उनकी एमसीक्यूज को डील किया और आज हम हुना इन्वेजन और लेटर गुप्तास के बारे में बात करेंगे। तो अब बेटा एक बड़ा एम्पायर ख़त्म हुआ है, तो एज़ यूजुअल अब बहुत सारे छोटे छोटे जो है वो डायनेस्टीज आएंगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन मैं इसको बहुत ही इजी बनाने की कोशिश करूँगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल के साथ सबसे पहले बात करते हैं हुना इन्वेजन की। Now the nomadic Hunas inhabited the borders of China as far back as the 2nd century BC। तो 2nd century BC से ही जो ये हुनाज हैं, ये एक ट्राइब है जो कि बॉर्डर्स ऑफ चाइना वहाँ पे रहती है और एक तरह से ये नोमैडिक है, मतलब कि एक ही प्लेस पे हमेशा नहीं रहते। ये जिनको हम बोलते हैं कि घुमंतरू हैं, इधर उधर घूम कर ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस तरह की ये ट्राइब थी और इससे पहले जो हमने कुशानास को किया था, यूची ट्राइब की थी, वो सारी ट्राइब भी इसी एरिया को बिलोंग करती थी। Now they migrated to the west and further dividing themselves into two parts, they proceeded towards the river Volga and river Oxus respectively। तो later on फिर ये ट्राइब जो है वो दो पार्ट से बटती है, वोल्गा और ओक्सस रिवर की तरफ ये अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है। एंड द वन थ्रेटेंड द रोमन एम्पायर, तो वोल्गा वाले जो है वो एक तरह से मूव करते हैं रोमन एम्पायर की तरफ, एंड द अदर पर्शिया एंड इंडिया। और दूसरा जो इनका एक ब्रॉडर कंपोनेंट बना था वो धीमे धीमे इंडिया तक पहुंच जाता है। And by the 5th century AD, the Hunas became a powerful force in Central Asia। तो 5th century तक आते आते ये जो हुना ट्राइब है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है even over all over the Central Asia and proceeding towards India, they occupied Gandhara on the northwest। और इस तरह से ये गंधारा तक भी पहुंच जाते हैं। Then ये हमने गुप्तास के अंदर किया, that is स्कंद गुप्ता gave them a crushing defeat about 460 AD। जब आपके गुप्तास थे उस टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग किंग थे उनके, जैसे कि स्कंद गुप्ता। तो स्कंद गुप्ता ने रोक दिया था उस टाइम पे हुना इन्वेजन को आगे, एंड विच चेक्ड देयर एडवांस इनटू इंडिया फॉर नियरली 50 ईयर्स। तो 50 ईयर्स तक फिर हुनाज आगे नहीं बढ़ पाए गुप्तास के टाइम पीरियड पे। However, they destroyed the Persian Empire, लेकिन पर्शियन एम्पायर पे उनका पूरा कंट्रोल हो चुका था तब तक। एंड बाय द एंड ऑफ 5th century AD established a vast empire with its capital at बलख। और इस तरह से बलख में उन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो स्ट्रांगली फॉर्म कर ली थी। इन द मीन टाइम फिर इनके जो किंग्स हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट किंग्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट किंग था इनका, दैट इज तोरमना, the early Huna king। We know about the 6th century white Huna king Tormana from Kura inscription in which his name is mentioned as Raja Dhiraj Maharaja Tormana Shahi Jwala। राइट, तो तोरमना जो है ये टाइम पीरियड अब आ गया है 6th सेंचुरी का, और इन्होंने अपने कलर्स के नाम पे भी, लेट्स से कि जो इंडिया की तरफ आए वो वाइट थे, इस तरह से ब्लैक हुनाज भी हैं, रेड हुनाज भी हैं, सेंट्रल एशिया की तरफ जाते हैं। तो इंडिया में जो आए उनको हम वाइट हुनाज बोलते हैं, इसी वजह से वाइट हुना किंग तोरामना जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ही हैज़ ऑल्सो बीन रेफर्ड इन रजतरंगनी। रजतरंगनी के अंदर बहुत अच्छे से जिक्र है तोरमना का। द सिल्वर कॉइन ऑफ तोरमना आर वेरी मच सिमिलर टू द गुप्ता किंग्स। इनफैक्ट इसके भी जो कॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे गुप्ता किंग्स से। एंड it is thought that Toramana invaded the Gupta empire with the help of a scion of Gupta family called Harigupta। तो इनके फैमिली में भी ट्रेटर्स थे, मे बी हरिगुप्ता नाम के, और उसकी मदद से जो है वो तोरमना सक्सेसफुल हो पाए इन फ्यूचर। एंड मोर ओवर द फ्यूडल स्ट्रक्चर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ फैसिलिटेटिंग फैक्टर फॉर हुनास कंक्वेस्ट। तो फ्यूडल स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि बहुत बड़ा एम्पायर था गुप्तास का, तो एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए उन्होंने फ्यूडल सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जिसमें कि जो लैंड है वो दे दिया जाता था कह लीजिए कि मिलिट्री हेड्स को, और उनका ही फिर मेनली ये ड्यूटी होती थी वहाँ पे जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है वो सब करने की। लेकिन इन फ्यूचर ये एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर जो है वो गुप्ता एम्पायर के लिए कह लीजिए कि पेश आने वाला है। और इस वजह से बिकॉज थोड़ा सा कह लीजिए कि जो छोटे छोटे आपके फिडल्स लॉर्ड होते हैं उनके अंदर भी इंडिपेंडेंट होने की टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। तो
गुप्तास की जो डिक्लाइन है उसके पीछे जो है फ्यूडल स्ट्रक्चर का भी एक बहुत बड़ा रोल था। सो तोरमना एक्वायर्ड द मालवा रीजन बाय 510 एडी तक ये मालवा रीजन तक आ गए एंड द लोकल प्रिंस भानु गुप्ता वाज अनेबल टू चेक हिम, राइट। तो नेक्स्ट किंग है बेटा दैट इज मेहरकुला। मेहरकुला मीन्स वन फ्रॉम द सन क्लैन। Meherkula came to power in 510 AD and was an anti-Buddhist known for his cruelty against the Buddhists। ये बात आपने याद रखनी है कि मेहरकुला जो है वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट था हुना रूलर्स के अंडर, and he destroyed the temples and monasteries and was tyrannical to the Buddhists। His reign extended up to Gwalior and his contemporary Gupta king was Narasimhagupta Bala Aditya Raja II। तो कौन सा गुप्ता किंग इनके कंटेम्पररी था ये भी इंपॉर्टेंट है, अलॉन्ग विद दिस फैक्ट दैट ही वाज अगेंस्ट बुद्धिज्म। देन नरसिंह गुप्ता बालादित्य राजा टू इज नोन टू हैव अ डिवाउट बुद्धिस्ट। लेकिन उस टाइम का जो गुप्ता रूलर है, क्योंकि हमने किया था कि जो लेटर गुप्तास थे वो बुद्धिस्ट थे, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट था। सो ही फॉट विद मेहरकुला एंड वाज सपोर्टेड बाय यशोधा वर्मन ऑफ मालवा इन दिस फाइट। तो यहाँ पे एक और किंग की एंट्री होती है मालवा की, जिनका नाम है यशोधा वर्मन। इस एरिया में थोड़ी सी डिफिकल्टी यही होती है बेटा कि बहुत सारे किंग्स एट द सेम टाइम एंटर कर जाते हैं किसी भी स्टोरी में, ठीक है। तो इनको थोड़ा सा अलग करके भी रखना होता है और ओवरलैपिंग चीजों को भी हमने याद करना होता है। तो यहाँ पे एंटर हो रहा है यशोधा वर्मन मालवा के, और जिन्होंने फिर ऑब्वियसली क्या किया, नाउ मेहरकुला वाज डिफीट किया एंड कैप्चर्ड बाय यशोधा वर्मन बट वाज अलाउड टू टेक रिफ्यूज इन कश्मीर वेयर ही डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स प्रोबेबली ड्यू टू द फैटल अटैक बाय किंग ऑफ कश्मीर। तो यशोधा वर्मन के हाथों से हारने के बाद ज्यादा देर तक जो है वो मेहरकुला फिर इवन जीवित भी नहीं रह पाए। एंड दिस वाज द एंड ऑफ व्हाइट हुनास इन इंडिया एंड द ईयर वाज 528 एडी। दस यशोधा वर्मन इज क्रेडिटेड टू चेक द हुना एक्सपेंशन इन इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनली जो इनका एडवांटेज है व्हाइट हुनास की, उसको किसने रोका था, दैट इज बाय यशोधा वर्मन। शुरुआत में किसने किया था, स्कंदगुप्ता, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप अच्छे से लर्न करिए। नेक्स्ट, नाउ वी नो अबाउट यशोधा वर्मन फ्रॉम द मंदसौर इंस्क्रिप्शन एंड बाजियागढ़ इंस्क्रिप्शन ऑफ भयाना नियर भरतपुर इन राजस्थान विच वॉज इरेक्टेड बाय विष्णु वर्मा सन ऑफ यशोधा वर्मन। तो ये एक रेफरेंस है कि हमें कहाँ से पता लगा यशोधा वर्मन के बारे में, तो ये इंस्क्रिप्शंस है राजस्थान की, इनको भी आप अलग से नोट डाउन कर लीजिए। And then he initially is thought to have been friendly with the Guptas but later turns their enemy and carried his victorious arms। तो शुरुआत में गुप्तास के साथ थे यशोधा वर्मन, लेकिन बाद में ये पाया गया कि इनकी फिर गुप्तास के साथ जो है वो लड़ाई भी हुई। After the Hunas were checked, the Gupta Empire destroyed into many parts and several kings appeared in the scene all over North India। तो गुप्तास का जो है डिक्लाइन होने के लिए सबसे बड़ा कारण हम क्या मानते हैं, हुना इन्वेजन। तो इसके बाद फिर अब बहुत छोटे छोटे जो है वो रूलर्स इमर्ज हो जाएंगे नॉर्थ इंडिया में। एंड बाय द मिड ऑफ 6th century गुप्तास लॉस्ट द कंट्रोल ओवर द मगधा ऑल्सो। 6th century तक तो मगधा भी छूट जाएगा इनसे। एंड देयर वर मेनी कंटेम्पररी डायनेस्टीज ऑफ द गुप्तास एंड प्रोबेबली द मोस्ट एंशिएंट ऑफ देम इज मॉकरीज। तो इसके बाद अब बहुत सारी और डायनेस्टीज आएंगी और मेनली जो अभी सीरिया में आएंगे वो आएंगे मॉकरीज, और इन सब की बात हम स्लोली करेंगे। Now the Hunas were finally absorbed in Indian society। लेकिन अब हुनास इतने साल तक यहाँ पे रहे तो ये इंडियन सोसाइटी में ही घुल मिल गए एंड दे अफेक्टेड इंडियन पॉलिटी एंड सोसाइटी इन सेवरल वेज। तो जिसका इवन इंडियन सोसाइटी पे भी इम्पैक्ट हुआ। जो आपका वर्ण सिस्टम था वो और एक्सपैंड हो गया, मीन्स कास्ट और बढ़ गई, क्योंकि जो लोग भी हुनास के साथ इनकी मैरिज हुई तो ऑब्वियसली उनको जो है सोसाइटी ने नहीं अपनाया, तो एक 5th वर्ना जो है इनफैक्ट आपका वो इमर्ज हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स देयर रोल इन द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर वाज ओनली सेकेंडरी बट दे सर्टनली इनकरेज द एटीट्यूड ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड रीजनल ऑटोनॉमी। गुप्तास का फॉल तो हुआ ही हुआ, लेकिन रीजनल ऑटोनॉमी जो आपके फ्यूडलिशरीज थे, ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा ये एटीट्यूड जो है वो इंक्रीज हुआ और इस तरह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि हमारी जो पॉलिटी है वो भी डिसइंटीग्रेट होगी इनके आने के बाद और गुप्तास का जो है डिक्लाइन होने के बाद। सो विच ग्रू इन इंडिया व्हेन गुप्ता एम्पायर ब्रोक इनटू पीसेस, ठीक है।
तो इसके बाद अब हम बेटा इट्स बेटर की सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर गुप्तास की। Now, the later Gupta dynasty ruled the Magdha region in eastern India between 6th and 8th century AD. 6th century तक आते आते जो आपके गुप्तास हैं वो डिक्लाइन हो गए, और उसके बाद के टाइम पीरियड में फिर जो डायनेस्टी आई उसको भी उन्होंने भी अपना नाम क्या रखा, लेटर गुप्तास। Now, लेटर गुप्ता सक्सीडेड द इंपीरियल गुप्तास। तो इससे पहले वाले जो हो गए वो क्या, उनका नाम हम रख सकते हैं फॉर बेटर क्लैरिटी, that is Imperial Gupta. Now Imperial Guptas as the rulers of Magadha, but there is no evidence connecting the two dynasties. These appear to be two distinct families. अब चाहे उनमें गुप्तास लगा है, लेकिन क्या ये जो आपके जिसको हमने नाम इंपीरियल गुप्ता रख दिया है, ये इंपीरियल गुप्ता के ही वंशज थे या डिफरेंट थे, इसके बारे में क्लैरिटी कम है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि ये कोई डिफरेंट फैमिली थी, सिर्फ सरनेम ही जो है वो यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। एंड द लेटर Guptas are so called because the names of their rulers ended with suffix that is Gupta, which they might have adopted to portray themselves as the legitimate successors of the imperial Guptas. तो मे भी शायद उन्होंने गुप्ता इस वजह से कंटिन्यू किया होगा ताकि लोगों में एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ जाए और वो इंपीरियल गुप्तास के ही जो है कंटिन्यूशन में देखे जाएं। द डॉटर ऑफ द डायनेस्टीज फाउंडर कृष्ण गुप्ता इज सेड टू हैव मैरिड प्रिंस आदित्य वर्मन। तो इस डायनेस्टी के जो आपके फाउंडर है दैट इज कृष्ण गुप्ता, इनकी डॉटर का फिर एक रेफरेंस मिलता है कि मैट्रिमोनियल अलायंस है प्रिंस आदित्य वर्मन, और वो कहाँ से है, मौखरी डायनेस्टी से है। And according to Upshad inscription, Krishna Gupta's grandson Jivi Gupta carried out military expeditions in the Himalaya region and southward Bengal and southwestern Bengal. तो आगे फिर जीव गुप्ता ने भी एक्सपैंड करने की कोशिश की अपने एम्पायर को, इसका रेफरेंस भी हमें अपशाद इंस्क्रिप्शन में मिलता है। During the reign of Jivata Gupta, son Kumar Gupta, the dynasty developed a rivalry with Maukhris. तो इनिशियली मौखरी से पहले जो है इनका एक तरह से मैट्रिमोनियल अलायंस है, लेकिन लेटर ऑन इन्हीं के किंग है कुमार गुप्ता, और यहाँ पे फिर मौखरीस के साथ जो है इनकी राइवलरी भी स्टार्ट हो जाती है। Then Kumar Gupta defeated the Maukhris, King Ishan Varman in 554 AD and died at Prayaga. तो कुमार गुप्ता ने इनफैक्ट मौखरी रूलर को हराया भी, एंड इज सन दामोदर गुप्ता सफर्ड रिवर्स अगेंस्ट द मौखरीज। लेकिन इनके जो बेटे हैं दामोदर गुप्ता वो हार गए मौखरीज से। तो मौखरीज को जस्ट आपने यहाँ पे याद रखना है जब हम लेटर गुप्तास के अंदर बात कर रहे हैं कि इनिशियली मैट्रिमोनियल अलायंस थी, लेकिन बाद में जो है इनमें राइवलरी रही। दामोदर गुप्ता सन महासेन गुप्ता एलाइड विद वर्धना डायनेस्टी, एक छोटी सी और डायनेस्टी आती है दैट इज वर्धना डायनेस्टी, तो इनके साथ फिर इनकी दोस्ती हुई, एंड हिज सिस्टर मैरिड द वर्धना रूलर दैट इज आदित्य वर्धना। तो अब वर्धना डायनेस्टी और लेटर गुप्तास के अंदर मैट्रिमोनियल अलायंस है। नाउ ही इन्वेडेड कामरूपा एंड डिफीटेड सुशिस्ता वर्मन, बट ही सब्सिक्वेंटली फेस्ड 3 इन्वेडर्स। अब लेकिन यहाँ पे आके वीक हो जाते हैं क्योंकि 3 इन्वेडर्स इकट्ठे होते हैं। कौन से इकट्ठे हो जाते हैं, मौखरी किंग, वो मौखरी किंग उस टाइम पे कौन से है, दैट इज शिवा वर्मन, एंड कामरूपास किंग ये कौन से है, सुप्रास्ता वर्मन, एंड इवन तिब्बतन किंग थे दैट इज सोंगसन। तो ये वैसे इतनी कह लीजिए कि पॉपुलर आपकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट से है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रख सकते हैं कि अगर हम लेटर गुप्तास के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो है हमारे पास फिर से बात आती है, कहाँ पे, कुमार गुप्ता की बात आती है, ठीक है, यहाँ पे लेटर गुप्तास के अंदर भी, और उसके आगे सिर्फ मेन नाम ही याद रखने हैं, दामोदर गुप्ता एंड देन महासेन गुप्ता। और महासेन गुप्ता की कंटिन्यूशन थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि इन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंस भी की है और उसके बाद अपने एरिया को महासेन गुप्ता ने एक्सपैंड करने की कोशिश भी की है, राइट। और उसके बाद 3 जो है पावर्स के अगेंस्ट इनकी लड़ाई भी हुई है। नाउ हिज वेसल दैट इज शशांका आल्सो अबंडन्ड हिम एंड लेटर एस्टैब्लिश्ड द इंडिपेंडेंट गौड़ा किंगडम। शशांका इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शशांका के बारे में हम कमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बंगाल की जो गौड़ा किंगडम है उसमें सबसे पावरफुल किंग जो है वो आपके शशांका ही रहे हैं। एंड मौखरी किंग जो थे दैट इज योर श्रववर्मन इज thought to have defeated even Damodar Gupta invading Magadha in circa 575 AD, which made him the ruler of entire Uttar Pradesh.
तो यहाँ पे आके दामोदर गुप्ता जो है वो थोड़े से वीक हो जाते हैं और मौखरी किंग जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि ऑल ओवर यूपी पे उनका जो है वो राज्य हो जाता है। नाउ अंडर दीज सर्कमस्टांसेस इवन महिसान गुप्ता was forced to flee Magadha and take shelter in Malwa. Subsequently, Vardhana Emperor Harsha restored the later Guptas. तो इस तरह से later Guptas, महासेन गुप्ता, ठीक है, दामोदर गुप्ता, ये बहुत ही लास्ट में वीक हो जाते हैं और इस तरह से इवन लेटर गुप्ता से जो कंट्रोल है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और ये सारा एरिया मालवा मगधा ये सारा वर्धना डायनेस्टी लेती है। लेकिन बाद में फिर हम बात करेंगे हर्षा की, तो जब हर्षा आएंगे तो फिर से रिस्टोर होगी ये किंगडम, ठीक है, और लेटर गुप्तास के एरिया को वो फिर से जो है वो जीतेंगे एंड मगधा में उनका रूल होगा, जो कि डेफिनेटली कमिंग वीडियोस में हमारी जो है वो डिस्कशन रहेगी। एंड दे रूल्ड एज हर्षाज वेसल्स, और फिर ये सारे जो है वो हर्षा के वेसल की तरह से ही रहने वाले हैं। नाउ आफ्टर हर्षाज डेथ द लेटर गुप्ता रूलर आदित्य सेना became the sovereign ruler of a large kingdom extending from the Ganges in the north to Chota Nagpur in the south and from even Gomati river in the east to Bay of Bengal in the west। तो लास्ट जब हमारे अब रूलर्स के अंदर हमने आदित्य सेना को जरूर याद करना है, बिकॉज हर्ष की डेथ के बाद फिर जो है आदित्य सेना स्ट्रांग निकल के आते हैं अंडर लेटर गुप्तास और बहुत बड़ा फिर से अपना एरिया जो है वो एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं। हाउएवर ही वाज डिफीटेड बाय द चालुक्यास, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं हो पाता बिकॉज फिर चालुक्यन रूलर जो है इसको हरा देते हैं। एंड देन जीवगुप्ता टू द लास्ट नोन रूलर ऑफ डायनेस्टी अपीयर टू हैव बीन डिफीटेड बाय यशोवर्मन ऑफ कन्नौज। तो फाइनली लास्ट रूलर हमेशा जरूरी होता है, याद रखना बेटा, दैट इज जीवगुप्ता, और इनको फिर जो है यशोवर्मन हराते हैं कन्नौज के 750 एडी में, और इस तरह से 750 एडी तक आते आते हमारे लेटर गुप्तास भी जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आज हमने दो एरियाज को ही कवर किया क्योंकि बेटा आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा बिकॉज बहुत सारी जो है डायनेस्टीज और उनके डिफरेंट किंग्स और उन सभी किंग्स की फिर अपनी अपनी अचीवमेंट्स आएंगी। ठीक है, तो स्लोली मैं चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो अनफोल्ड करूंगी आपके सामने और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डेफिनेटली मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आपका काम आसान हो जाएगा अलॉन्ग विद MCQs। ठीक है, तो इन दोनों को आप कवर करिए और उसके बाद इन कंटिन्यूएशन मैं नेक्स्ट जो है एनालिसिस लेके आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।